लियाम और एम्मा दो भाई बहन थे जिन्हें नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। एक दिन घर के पिछवाड़े में खेलते खेलते उन्हें एक पुराना सा दरवाजा मिला जिसके ऊपर लताएं उगी हुई थीं। दरवाजे की दरारों से हरे भरे पेड़ दिख रहे थे और किसी अजीब सी मीठी खुशबू का एहसास भी हो रहा था। दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और अचानक एक तेज रोशनी के साथ वे एक अनोखे जंगल में पहुंच गए। ये जंगल सामान्य जंगलों से काफी अलग था। हर पेड़ की पत्तियां गाढ़े हरे रंग की थीं और वे धीमी धीमी सरसराहट के साथ आपस में बातें कर रहे थे। लगता था जैसे वे कोई कहानी कह रहे हों। तभी एक विशालकाय पेड़ ने अपनी टहनियों को उठाकर उनका स्वागत किया। स्वागत है बच्चों, मैंने सुना है कि तुम बहादुर हो और कुछ सीखने के लिए आए हो। लियाम ने चौंक कर पूछा, आपको हमारे बारे में कैसे पता? पेड़ हौले से हंसा और बोला, यह जादुई जंगल है। जब कोई सच्चे मन से हमारे दरवाजे से प्रवेश करता है, हमें उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। पेड़ ने आगे कहा, यहाँ एक खजाना छिपा है जिसे पाना बहुतों का सपना है, लेकिन तुम उसे तभी ढूंढ पाओगे जब तुम मिलकर काम करोगे। ऐसा सुनकर दोनों भाई बहन का उत्साह बढ़ गया। वे जंगल के भीतर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें तरह तरह के पेड़ मिले। किसी के तने से मीठी खुशबू आ रही थी तो किसी के पत्ते इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहे थे। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे जानवर उछल कूद कर रहे थे, जैसे गिलहरियां और खरगोश, जो उनके पास आकर उन्हें देखने लगते। कुछ दूर जाने पर रास्ता दो दिशाओं में बंट गया। लियाम ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद हमें दाएं जाना चाहिए। एम्मा को लगा कि बाएं रास्ते पर रोशनी ज्यादा है, तो उसने वह रास्ता चुना। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। तभी पास के एक पेड़ की शाखाओं ने धीरे से सरसरा कर कहा, अगर तुम अलग अलग रास्तों पर जाओगे तो शायद रास्ता भटक जाओगे। बेहतर होगा कि मिलकर तय करो कि किधर जाना है। लियाम और एम्मा एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने पेड़ की बात मानी और साथ मिलकर तय किया कि पहले वे दाईं रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर देखेंगे। अगर वहां कुछ अजीब लगा तो वापस आकर बाईं रास्ते की ओर जाएंगे। इस तरह वे आगे बढ़े। रास्ते पर कुछ चिकने पत्थर पड़े थे जिन पर फिसलने का डर था। लियाम आगे चलकर पत्थरों को परखता ताकि एम्मा सुरक्षित रह सके। एम्मा भी लियाम को अपना हाथ पकड़कर चलने को कहती ताकि वह कहीं ना डगमगाए। कुछ देर बाद वे एक संकरे पुल के पास पहुंचे। पुल के नीचे पानी बह रहा था जिसमें बड़े बड़े कमल के फूल खिले थे। पुल काफी पुराना था और थोड़ा हिल रहा था। एम्मा डर गई, क्या हम इसे पार कर पाएंगे?